दोस्तों 90 के दशक की बात करते ही कई सारी यादें हमारे ज़हन में ताज़ा हो जाती हैं। जैसे रामायण, महाभारत, शक्तिमान। इन्हीं सब के बीच एक और याद ज़हन में गूंजती है और वो है अल्ताफ राजा के गाने, जो उस दौर के टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे। घर से निकलकर ऑटो से सफ़र करना और तुम तो ठहरे परदेसी गाना ना सुनाई दे तो सब कुछ अधूरा सा लगता था। अल्ताफ राजा के गाने उस दौर के युवाओं के टूटे दिल पर मरहम का काम किया करते थे। खैर उस समय हमारी उम्र तो छोटी थी, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब बड़े हुए तो अल्ताफ राजा के गानों से हमारा भी खास लगाव हो गया। जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नज़र लड़ी थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी से लेकर, लेकिन ये क्या बताऊं, अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। एक साल के 12 महीनों में एक प्रेमी की मनोदशा का मार्मिक चित्रण आपको अल्ताफ राजा के गानों में ही मिल सकता है। अमूमन इनके गाने 10 से 15 मिनट के हुआ करते थे, लेकिन बिना स्किप किए हुए लोग उसे पूरा का पूरा सुनते। समय बीतता गया और कैसेट का दौर खत्म हुआ, डीवीडी का जमाना आया, डीवीडी खत्म हुई तो यूट्यूब का जमाना आया, और इन सब के बीच अल्ताफ राजा के गाने भी कहीं गुम हो गए। उस दौर के युवा अब प्रौढ़ हो चुके हैं और बच्चे अब युवा। शायद यही दो पीढ़ी थी जो अल्ताफ राजा के गानों की भावनाओं को भलीभांति समझती हैं। अल्ताफ राजा ने फिल्मों के लिए बहुत कम गाया। बॉलीवुड में जो उनके इक्का दुक्का गाने आए भी वो अधिकतर मिथुन दा की फिल्मों के लिए हुआ करते थे। बॉलीवुड में उनके जितने भी गाने आए वो सब के सब हिट रहे, फिर भी बॉलीवुड में इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला, यह बात आश्चर्यचकित करती है। दोस्तों अल्ताफ राजा का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। वैसे तो इनका पूरा नाम अल्ताफ इब्राहिम मुल्ला है, लेकिन गायकी में ये मशहूर हुई अल्ताफ राजा के नाम से। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नागपुर से ही संपन्न हुई। बाद में ये अपने माता पिता के साथ मुंबई चले आए। बचपन से ही इनके घर में संगीत का माहौल था। इनके माता पिता दोनों ही कव्वाली गायक थे। बचपन में रफीक साहब, गुलाम अली और किशोर दा इनके प्योड़ासोत थे, और उन्हीं के गाने सुनकर इनके मन में संगीत का बीज पनपा। इसके बाद मन में प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लेकर इन्होंने संगीत की साधना शुरू कर दी। 20 साल की उम्र में इन्हें अपने पिताजी के साथ पहली बार मंच पर आने का मौका मिला और इनकी आवाज़ की काफ़ी तारीफ हुई। इसके बाद इन्होंने मंच पर गाना शुरू कर दिया। 80 के दशक का अंत हुआ, 90 के दशक की शुरुआत हुई। 1990 में अल्ताफ साहब के कवर वर्जन के कुछ एल्बम भी रिलीज हुए, जिसे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसी साल इनके खुद के कंपोजिशन की धार्मिक एल्बम सजदा रब को भी रिलीज कर दिया गया। 1990 से 1995 के बीच इनके कई और एल्बम आए, लेकिन इन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी इन्हें दरकार थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने अल्ताफ राजा की किस्मत बदल कर रख दी। वीनस कंपनी से रिलीज हुई एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी ने तहलका मचा दिया। आपको बता दें कि उस दौर में इस एल्बम की करीब 40 लाख प्रतियां बिकी। इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया। इस गाने की सफलता ने अल्ताफ राजा को उस दौर के नामी सिंगरों के बीच लेकर खड़ा कर दिया। इसी एल्बम के लिए उन्हें वीनस चैनल की तरफ से बेस्ट इंडियन एल्बम का अवार्ड भी मिला। तुम तो ठहरे परदेसी की सफलता से प्रभावित होकर राजीव बब्बर ने इन्हें अपनी फिल्म शपथ में गाने का मौका दिया। फिल्म में इन्हीं गाने के साथ अभिनय करने का भी मौका मिला। इसके बाद इनकी सफलता का कारवां चलता गया। इन्होंने कव्वाली का अलग ही ट्रेंड सेट किया। गायकी के अलावा इन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में म्यूजिक भी दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टारडम की समय सीमा ज़्यादा लंबी नहीं होती। हर कलाकार के जीवन में ऐसा दौर आता है जब उसकी लोकप्रियता घटती है और उसकी जगह नए लोग आते हैं। 2015 में बम गोला नाम से उनकी एक एल्बम आई थी और फिल्म तमाशा में एक गाना भी गाया था। आगे अल्ताफ साहब अपने चाहने वालों के लिए क्या लेकर आएंगे ये तो वही जाने, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनके पुराने गीतों को उसी चाव से सुनते हैं। दोस्तों इस कहानी में इतना ही।